हरिओम, ओम आनंद मैम, ओम शांति मैम, ओम ज्ञान मैम, आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के अंतर्गत समूह आंकड़े जो होते हैं, ग्रुप डाटा जो होता है, उसके स्वरूप के विषय में हम लोग अध्ययन करेंगे। उसके स्वरूप को जानना आवश्यक है, तभी आप माध्य की सवाल सामूहिक आंकड़े वाले सही लगा सकते हैं। आइए इसको देखते हैं। अगर हम इसकी बात करें तो जो समूह आंकड़े होते हैं सामान्यतः दो स्वरूपों में हमको देखने को मिलते हैं। जैसे आप लोग देखते होंगे कि क्लास इंटरवल के रूप में इसको 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, ऐसे इस जो समूह होता है उसे हम कहते हैं अपवर्जी श्रेणी या अपवर्जी ग्रुप। अपवर्जी श्रेणी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें जो देखिए यहाँ 10 यहाँ पर भी है, 10 यहाँ पर भी है, 20 यहाँ पर भी है, 20 यहाँ पर भी है, यानी सब एक दूसरे से जुड़े हुए, लेकिन एक ही संख्या दो दो जगह पाई जा रही है। तो किस ग्रुप में कितनी संख्या होगी, कितने आंकड़े होंगे, अगर 10 वाला इसमें भी शामिल कर दिया जाए, 10 वाला इसमें भी शामिल हो जाए तो किया जाए तो गड़बड़ हो जाएगा। तो इसमें क्या होता है, जो अपवर्जी श्रेणी होती है ग्रुप डाटा की, उसमें क्या होता है, ये 10 को इसमें शामिल नहीं किया गया है, 10 इसमें शामिल है, यानी 0 से 9 तक इसमें काउंट किया जाएगा इस वाले समूह में। उसी तरह से 10 से 20 है तो 20 इसमें काउंट नहीं किया जाएगा, 20 इसमें काउंट किया जाएगा, यहाँ 10 से 19 तक काउंट किया जाएगा। तो जो ऐसी श्रेणी होती है जिसकी उच्च सीमा का त्याग करके आंकड़े एकत्र किए जाते हैं, ऐसी श्रेणी, ऐसा वर्ग अंतराल जिसमें जो है उसके उच्च सीमा का त्याग करके, क्या करके, त्याग करके, उच्च सीमा को त्याग करके आंकड़े एकत्र किए जाएं, उसे हम अपवर्जी श्रेणी कहते हैं। ग्रुप डाटा की कैसी की श्रेणी कहते हैं? अपवर्जी श्रेणी कहते हैं। अब अगर इसका वर्ग अंतराल निकालना होता है तो हम लोग वर्ग का आकार अगर हमको निकालना होता है कि, तो उसमें वर्ग का आकार ज्ञात करने का सूत्र होता है कि किसी वर्ग का, जिस वर्ग का ज्ञात करना उसकी उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, तो इसका आकार हो जाता है 10 में से 0 घटा देंगे तो हो जाएगा 10। ठीक, उसी तरह से चाहे इसका आकार ज्ञात कीजिए, चाहे इसका, सबका आकार क्या होता है, 10 ही आएगा, क्योंकि सीरीज एक ही है। अगर हम देखें तो इसी तरह से इसका भी देखें तो 50 माइनस 40 करोगे तो 10। तो कहीं भी मान अगर रखना होगा तो आकार का जो मान रखा जाएगा जो लघु विधि के अंतर्गत, तो इस ऐसी श्रेणी रहेगी तो 10 लिख देंगे। क्या लिख देंगे? 10। अब चलते हैं दूसरी श्रेणी को देखते हैं। उसे हम कहते हैं ग्रुप डाटा के अंतर्गत समावेशी श्रेणी। कैसी कहते हैं? समावेशी श्रेणी कहते हैं। तो समावेशी श्रेणी के अंतर्गत इसकी उच्च सीमा को उस ग्रुप में शामिल किया जाता है। उसकी उच्च सीमा को क्या किया जाता है, उसके ग्रुप में क्या किया जाता है, शामिल किया जाता है। देखिए यहाँ पर 9 यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है, 19 यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है। कहने का तात्पर्य है कि क्या यह जो है ग्रुप श्रेणी है? हाँ है। कैसे जुड़ा हुआ है? 9 अलग है, 10 अलग है, दोनों अलग अलग है, तो कैसे जुड़े हुए हैं? फिर भी जुड़े हुए हैं। इसका ये नियम होता है कि किसी भी अंक का मान जो है, कोई जैसे 10 है तो 10 है, उसका मान जो है अधिकतम जो है 10.5 हो सकता है और न्यूनतम कितना हो सकता है? 9.5। ये किसी भी अंक की एक व्यवस्थित सांख्यिकी सीमा मानी जाती है। क्या मानी जाती है? सीमा मानी जाती है। सो उसी तरह से अगर हम बात करें तो इसका भी रचना ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। उसी तरह से अगर 0 से माइनस हो जाएगा -5.5, अधिकतम क्या हो जाएगा? 9.5। इसी तरह से ये हो जाएगा, इसका न्यूनतम कितना हो जाएगा? 9.5। और इसका अधिकतम क्या हो जाएगा? 19 का 19.5। उसी तरह से यहाँ का 20 का न्यूनतम क्या होगा? 19.5। और 29 का अधिकतम क्या होगा? 29.5। इसी तरह से इसका भी देख लेते हैं। यहाँ पर हो जाएगा 30 का न्यूनतम हो जाएगा 29.5 और इसकी अधिकतम सीमा हो जाएगी 39 का 39.5। इसी तरह से 39.5 और यहाँ हो जाएगा 49.5। ये आपको जानना है ना, ज़रूरी है। अगर हम बात करें इस तरह से देखा जाए तो सब मिलेंगे, तब ये क्या होते हैं? सब मिल जाएंगे आपको, फिर वैसे ही श्रेणी हो जाएगी जैसे ये अपवर्जी है।
कहने का हमारा तात्पर्य है कि हम सामूहिक आंकड़ों को इस रूप में, सवाल में आपको यही रूप दिया रहेगा, ये वाला नहीं दिया रहता है, सवाल में मात्र यही रूप दिया रहता है। होता क्या है कि जब वर्ग के आकार का मान रखना होता है तो विद्यार्थी गड़बड़ कर देता है। अगर यहाँ पर आकार की बात करें सीधा सीधा इससे, तो 9 10 - 0 बराबर हो गया 9। ये गलत है, ये इसका आकार नहीं है। इसका भी आकार कितना होगा? 10 आएगा। कैसे, यही बताना है मुझे, क्योंकि जब दीर्घ विधि के अंतर्गत माध्य बताऊंगा तो दोनों में से कोई भी श्रेणी दिया रहेगा, वहाँ वर्ग अंतराल का आकार का मान रखना होता है। जब आकार को आप समझे रहेंगे तभी वहाँ मान आप सही रख सकते हैं, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ पर भी क्लास इंटरवल 10 ही है। कैसे है, यही जानना है। अगर हम नहीं, क्लास इंटरवल का आकार क्या है? 10 ही है। कैसे, यही जानना है। जैसे ये है, अगर आकार ज्ञात करते हैं, वर्ग का आकार ज्ञात करते हैं तो उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। तो अगर 9 - 0 करते हैं तो क्या आएगा? 9। ये गलत है। ये क्या है? गलत है, क्योंकि इसको एक दूसरे से जोड़ने के लिए हमको यह मेथड फॉलो करना पड़ेगा। तो इसके लिए अब हमको क्या करना पड़ेगा? अधिकतम सीमा होगी 9.5 और न्यूनतम सीमा होगी -0.5, तो 10 आएगा। उसी तरह से अब इस कोई भी दूसरे का भी ले लेते हैं, इसका ले लेते हैं, तो इसकी न्यूनतम सीमा कितना होगी? इसकी अधिकतम सीमा कितना होगी? 39 का हो जाएगा 39.5, और 30 का न्यूनतम सीमा क्या होगा? 29.5। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 10। यानी क्लास इंटरवल के अंतर्गत वर्ग का आकार क्या है? यहाँ पर भी 10 है और यहाँ पर भी 10 है, क्योंकि जब मान रखा जाएगा आई का मान, जब हम लघु विधि द्वारा मान निकालेंगे, जब माध्य का एज्यूम मीन प्लस समेसन एफ डी एक्स बटे n इंटू आई, तो चाहे ये वाला फार्मूला अपना, ये वाला वर्ग अंतराल दिया रहेगा तब भी आई का मान 10 रखोगे, और यह भी दिया रहेगा तब भी आई का मान 10 ही रखना पड़ेगा, तब जाके सवाल सही होगी। यही कारण है कि मुझे इसको अलग से बताना पड़ रहा है। जैसे अगर हम बात करें अन्य उदाहरण लो, जैसे 0 से 4, यहाँ हो गया 5 से 9, 10 से 14, तो इसका भी आकार क्या होगा? 5 होगा। क्या होगा? आकार 5 होगा। इस विधि से, इस विधि को जानना समझना आवश्यक है। जब तक इसको नहीं समझे रहोगे तो समावेशी श्रेणी किसे कहते हैं? जिस वर्ग अंतराल के वर्ग समूह में उच्च सीमा और निम्न सीमा दोनों शामिल होती है, उस समूह में, उसे हम समावेशी श्रेणी कहते हैं। जैसे 0 से 9, 10 से 19 दोनों शामिल है इसमें। इस समूह में दोनों श्रेणी शामिल है, क्योंकि किसी अन्य से मैच नहीं करता है। तो जब वर्ग समूह की दोनों सीमाएं, उच्च सीमाएं और निम्न सीमाएं दोनों उस समूह में अंदर शामिल होती हैं, तो वैसे क्लास इंटरवल को हम क्या कहते हैं? समावेशी। वैसे वर्ग अंतराल को हम क्या कहते हैं? समावेशी कहते हैं। और जिसमें अपर सीमा को त्याग देना पड़ता है, अपर सीमा अगले वाले में शामिल होती है, उसे हम क्या कहते हैं? अपवर्जी श्रेणी कहते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि इन दोनों का अर्थ आप समझ गए होंगे। परीक्षा में आप जब ए वाला दिया रहेगा तब भी आई का मान 10 रखेंगे, और ए वाला दिया रहेगा तब भी। तो ए वाले में तो गड़बड़ लोग नहीं करते हैं, गड़बड़ करते हैं इसी वाले में, इसलिए इसको बताना आवश्यक था। मुझे उम्मीद है कि मेरे द्वारा समझाया हुआ आप समझ गए होंगे। समझ गए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। हरिओम।